हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत समय बीत चुका है आपसे इंटरेक्ट किए हुए। आई थिंक 6 से 8 महीने हो चुके हैं जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। और वीडियो आपसे इंटरेक्ट ना करने का रीज़न भी है क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी रहती है। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑल्सो ऑन डिफरेंट यूट्यूब चैनल। बहुत हेक्टिक शेड्यूल है बिकॉज मेरा प्रमोशन भी हो गया है, मैं सेक्शन का हेड भी बन गया हूँ। तो काफ़ी सारी मशीनें मेरे अंडर में हैं जिसको मुझे मेंटेन करना पड़ता है, जिसको मुझे देखना पड़ता है। एंड इन बिटवीन आई गॉट मैरिड ऑल्सो। और अभी रिसेंटली आई गॉट सम गुड न्यूज़ दैट आई गॉट जॉइनिंग लेटर फ्रॉम इंडियन रेलवेज। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज़ शिवम सिंह। आई एम वर्किंग एज एन ऑफिसर इन कोल इंडिया लिमिटेड। तो प्रेजेंटली आई लुक आफ्टर द मशीन्स। यहाँ जितनी मशीनें हैं मेरे अंडर में उनको मैं देखता हूँ और उनको मेंटेनेंस करना मेरा काम है, उनको मेंटेन रखना। इसी में काफ़ी समय बीत जाता है बिकॉज एज एन ऑफिसर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यू आर नॉट ऑन 8 आवर ड्यूटी, यू आर ऑन 24 आवर ड्यूटी। हमेशा जॉब है आपकी। यू कांट से एनी टाइम कि नहीं मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आई कांट पिक द फोन और एनीथिंग एल्स। आपके पास अगर फ़ोन आया है, अगर समस्या कोई है आपकी मशीनों में या आपकी फील्ड में, तो आपको काम करवाना पड़ता है। इसलिए शेड्यूल बड़ा हेक्टिक है और मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और एक और रीज़न है कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिस पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 11th के बच्चों को। अभी नया नया चैनल है। आई विल टेल यू अबाउट दैट इन अपकमिंग वीडियोज़ एंड आई विल ट्राई टू बी कनेक्टेड विथ यू इन कमिंग टाइम्स। तो लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं, पहले जैसा नहीं रहा है। वही लगता है हमेशा चीज़ें प्रोग्रेसिव होती हैं। जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स तब लगता था जॉब मिल जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जब जॉब मिली तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई, जैसे फ्रीडम। यू आर नॉट कम्प्लीटली फ्री, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं व्हाट यू कैन डू एंड अबाउट टाइम, अबाउट वर्क, about your lifestyle, about everything. Things changes when you got responsibilities. उन सब चीज़ों के बारे में कभी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में बैठ के, और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में बिकॉज थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल। आई थिंक जिसको मशीनों में इंटरेस्ट होगा उसके लिए ये जॉब बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज वी गॉट रियल टाइम सिचुएशंस। हर बार नई समस्या आती है, उसको सही करना पड़ता है हमको खुद से ही। वी हैव द टीम ऑफ गुड वर्कर्स जो मेरे साथ काम करते हैं। उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट द जॉइनिंग लेटर विच आई गॉट आई थिंक 1 or 2 months बिफोर फ्रॉम इंडियन रेलवेज़। और इसकी खबर हमें मिली, जैसे बहुत अच्छा सिस्टम है इंडियन रेलवेज़ का कि वो लोग अभी भी लेटर भेजते हैं, जॉइनिंग लेटर आपके घर पे। और उस समय मैंने जो एड्रेस दिया था अपने गाँव का दिया था। तो अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जब जॉइनिंग लेटर पहुँचा तो जो डाकिया होता है गांव का पोस्टमैन, उसने खबर दी मेरे घर वालों को कि कुछ आया है इंडियन रेलवेज से। तो लोग काफ़ी खुश हुए। पहली बात तो लोग भूल भी चुके थे कि वो एग्ज़ाम कभी हुआ भी था और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। आई थिंक आई गॉट दिस लेटर आफ्टर 3 or 4 year, 3 या 4 साल हो चुके हैं जब मैंने इस एग्ज़ाम में अपियर हुआ था। आई एम नॉट वेरी मच कन्फर्म अबाउट द टाइम, मे बी 2.5-3 साल हो चुके हैं जब मैं एग्ज़ाम में अपियर हुआ था। क्योंकि इस जॉब में ही मुझे अराउंड 2 साल होने वाले हैं अब तो, और वो एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ था। तो घर पे लोग बहुत खुश थे। फिर उसके बाद पहली बात तो पोस्टमैन ने तुरंत पहुंचाया नहीं, उसने 2 से 3 दिन लगाए घर पहुंचाने में लेटर को। लोगों ने बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार किया और मैंने और भी बेसब्री से, क्योंकि मैं तो और दूर हूँ अपने घर से। यहाँ करंटली आई एम पोस्टेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे कोल माइंस हैं जो कि ओपन कास्ट कोल माइंस हैं ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसमें मैं भी पोस्टेड हूँ। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस लेटर, तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट हुई। तो फिर लेटर मंगाया गया घर पे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि लेटर कैसा था। बहुत अच्छा फील होता है। सरकारी लेटर एकदम हिंदी में लिख के आता है आपका। उसमें लिखा था कि भारत सेवार्थ समथिंग लाइक दैट। और ये लेटर जो है वो आया है नॉर्दर्न एनसीआर डिवीज़न से, जिसका कि हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज में है। और ये लेटर पे जो डेट पड़ी हुई है वो है 11 मई की। 11 मई को वहाँ से लेटर आई थिंक डिस्पैच हुआ होगा, और उसके बाद उसको पहुँचने में आई थिंक लगा होगा 10 से 15 दिन मेरे घर पे।
और अभी तक फिजिकली फॉर्मेट में मैंने लेटर नहीं देखा है, बिकॉज तब से मैं घर पे गया ही नहीं हूँ, आई एम ड्यूटी पे ही हूँ। छुट्टियाँ ली हैं मैंने, बट मैं गांव नहीं जा पाया हूँ। तो गांव नहीं जा पाया हूँ तो लेटर भी मेरे पास अभी तक नहीं आ पाया है, वो गांव पे ही पड़ा हुआ है। और मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे उस लेटर को देख के। एक फिजिकल फॉर्मेट में जो लेटर्स आते हैं ना, जॉइनिंग लेटर, उससे बहुत खुशी होती है। और पहले के ज़माने में था भी, अगर सरकारी नौकरी लगती थी किसी की तो फिजिकल फॉर्मेट लेटर पहुँचता था और लोग उसको पाके बहुत खुश होते थे। और जो पोस्टमैन होता था वो मिठाई की डिमांड करता था कि कुछ मिठाई खिलाइए कि सिलेक्शन हुआ है किसी का इन द गवर्नमेंट जॉब। उसी तरीके अभी तक इंडियन रेलवेज उस चीज़ को फॉलो करता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के, और लोग घर पे खुश थे तो मैं भी खुश था। दैट इज़ ऑब्वियस थिंग। एंड मेरी पोस्टिंग जो हुई है वो है ट्रैक मशीन डिवीजन में है। ट्रैक मशीन बेसिकली होती है जो आई थिंक जो रेल्स होती हैं उनको, उन पे जो रेल्स होती हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए ट्रैक मशीन्स होती हैं। एंड अबाउट द बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इस नौकरी को जो मुझे इंडियन रेलवेज के थ्रू मिली है। तो आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन दैट, बिकॉज अब मैं इसमें अच्छा सेटल हो चुका हूँ इस जॉब में। एंड बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस भी है। और वहाँ जो जॉब है उसमें सैलरी भी कम है कंपेयर टू दिस जॉब, बिकॉज दिस जॉब आई एम एन ऑफिसर। एंड वहाँ पे वो पोस्ट नहीं मिलेगी, और मिलेगी बट आफ्टर सम प्रमोशंस, इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे इनिशियल स्टेज से ही आफ्टर 1 year ट्रेनिंग आई गॉट ऑन दिस पोस्ट। एंड मैं यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबल भी हो गया हूँ, और मुझे यहाँ का काम भी बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और यहाँ पे सारा काम उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना होता है, बेसिकली मैन पावर एंड मटेरियल। अगर आप इतना मैनेज कर लेते हैं तो ये जॉब बहुत ही अच्छी है, और आपको यहाँ मज़ा आता है जॉब करने में। क्योंकि जैसे कहीं और आप जाएंगे तो वहाँ पे मे भी आपको जिस डोमेन से आपने पढ़ाई की हो उस डोमेन का काम ना मिले, बट यहाँ पे जिस डोमेन की पढ़ाई है मेरी उसी डोमेन का काम है। बट ये चीज़ अलग है कि हमने कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में HEMM के बारे में नहीं पढ़ा था, और यहाँ पे मैं जो मशीनें देखता हूँ तो उनका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो वीडियोस देख रहे होंगे उतनी बड़ी मशीनें देखी भी नहीं होंगी। दैट्स वाई मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा। और जहाँ तक है मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया। जैसे मेरे पास कम्युनिकेशन हुआ फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ दिस जॉब फॉर ज्वाइनिंग, मैंने कहीं भी उसके लिए रिप्लाई भी नहीं किया। मैं कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं गया कहीं भी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन दैट। अगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं फिर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो कैंडिडेट मेरे बाद होगा, जो वेट कर रहा होगा जॉब पाने के लिए, उसका डिले हो जाएगा उसको। और भी तो कोई मतलब नहीं बनता कि मैं जाके एक सीट सेव करूं अपने लिए कि वो सीट सेव रहे इस जॉब में रहते हुए भी। दैट इज़ मोरली इनकरेक्ट इन माई व्यू। दैट्स वाई मैंने उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने उस ज्वाइनिंग लेटर को वैसे ही छोड़ दिया है। और मैंने अभी तक फिजिकल फॉर्म, मैंने आपको बताया है, मैंने अभी तक उसको फिजिकल फॉर्म में देखा भी नहीं है। वो गांव पे ही पड़ा हुआ है लेटर अभी तक। एंड this is for today. I think you enjoyed this interaction, and if you have any queries you can ask in the comment section. Okay, thank you for listening me, and please subscribe our channel so that we can grow together. Thank you.